बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 16 सफ़र तीसरा दौलत वाला पीर आ गया। वो पीर जिसका बरसों से इंतजार था, आज किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 41 बार पढ़ लो, लोग दरवाजा खटखटा के पैसे दे जाते हैं। नहीं यकीन तो बेशक आजमा लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह सफर की 16 तारीख तीसरे पीर का दिन है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा माह सफर की 16 तारीख पीर के दिन ये वजीफा पढ़ लेता है ना, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफा सारे नसीबों को खोल देता है। ये वजीफा पढ़ने वाला बुलंदियों पे पहुंच जाता है, कामयाबियां समेट लेता है। सफर का महीना बहुत ही खास महीना है। इस महीने में अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अगर आप सफर के महीने में एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, तो आज इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ लो। जो बंदा आज ये वजीफा पढ़ लेगा ना, अल्लाह पाक इसकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। इसकी जिंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज कर देगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े और ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? मैं आपसे यही कहूंगा कि आज 16 सफर पीर के दिन ये वजीफा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चलता ना, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बिठाता और कहता कि आज का ये खास वजीफा जरूर पढ़ लो, क्योंकि 16 सफर पीर का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज के दिन को भी अगर आपने लापरवाही से गुजार दिया ना, दुनिया के कामों में मसरूफ रह के गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये वजीफा पढ़ लिया, तो अल्लाह पाक पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बड़ा ही बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप जो भी वजीफा पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा भी आपने लाजमी पढ़ना है। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। याद रखिएगा, इस खास वजीफे को पढ़ने की सबसे बड़ी तासीर ये है कि अल्लाह पाक आपको लाखों रुपए अता फरमाएगा, आपकी खाली झोलियों को खुशियों से भर देगा। अगर आज आप इस खास वजीफे को पढ़ लेते हैं तो पूरे साल के फायदे आपको मिलेंगे। इस वजीफे को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं। ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफा पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। सफर का महीना जैसे अभी शुरू हुआ था और देखते ही देखते खत्म भी हो जाएगा। सफर का महीना सरापा रहमतों बरकत का महीना है। वैसे तो सभी दिन अल्लाह के हैं, रातें भी उसी की हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों को नवाजने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। इसलिए इसने किसी शब को शबे मराज बना दिया और किसी महीने को माह मुबारक बना दिया। अब ये इंसान की अपनी कोशिश है कि वो इस माह मुबारक से कितना फायदा उठाता है और अपने आप को किस तरह रहमतों मग़फ़िरत का मुस्तहिक बनाता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में सफ़र की 16 तारीख पीर का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर चलते फिरते पढ़ लें।
لیکن سفر کی 16 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 سفر پیر کے دن جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں، آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، اور اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، آپ نے رشوت تک بھی دے دی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی نا، تو اس خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، اس میں پھر برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا حی یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے پیارے بھائیوں، آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار
या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत पढ़नी है। इस कुरानी सूरत को पढ़ते ही अल्लाह तकदीर बदल देता है, मुकद्दर संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता आज वो सूरह कौसर को पढ़ के देख ले। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। ये वो खास सूरत है जो हमें कसरत अता करती है। जब इस सूरत की बुलंद आवाज से घर के अंदर तिलावत की जाती है ना, तो उस घर से हर तरह की परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। ये अल्लाह की लाडली सूरत है। इस सूरत के कमालात बहुत ज्यादा हैं। इस सूरत को दौलत का खजाना कहा जाता है। इस सूरत को कामयाबी का राज भी कहा जाता है। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो प्यारे भाइयों, आपने सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 41 बार पढ़नी है। सूरह कौसर 41 बार पढ़ते ही अल्लाह की तरफ से सुकून उतरता है। जो पढ़ता है इससे सुकून वाली जिंदगी नसीब होती है और बंदा परेशानियों से निकल जाता है, गमों से, मुश्किलात से निकल जाता है। जब आप सूरह कौसर को 41 बार पढ़ लेना, इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। वो वजीफा अल्लाह ताला के सफाती नामों का है। आपने या रज़ाकु, या गनीयु, या मुगनियु को पढ़ना है। जिस घर में अल्लाह के इन 3 नामों का वजीफा पढ़ा जाता है ना, उस घर में रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। आज तक जिसने भी ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने बादशाह बना के उठाया। अगर आप भी अपनी गुर्बत से निकलना चाहते हैं, फकीरी से बादशाही चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, तो या रज़ाकु, या गनीयु, या मुगनियु को पढ़ लें। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहजा फरमाएं। या रज़ाकु, या गनीयु, या मुगनियु मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया। या रज़ाकु, या गनीयु, या मुगनियु मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या रज़ाकु, या गनीयु, या मुगनियु मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी आपने 21 टाइम 21 मरतबा पढ़ना है। अगर आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, डिप्रेशन ने, घर की तंगदस्ती ने, कारोबार की बंदिश ने, घर के हालातों ने, घरेलू नाचाकियों ने, परेशानियों ने आपके चेहरे की रौनक छीन ली है और आप उम्र से पहले बड़े और बूढ़े नजर आना शुरू हो गए ना, तो आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। आप पे रब का करम हो जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। पहले नंबर पर आपने 11 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 41 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 21 बार या रज़ाकु, या गनीयु, या मुगनियु को पढ़ना है। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठा के रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगे। जो दुआ आप मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं, जैसे मांगना चाहते हैं, आप मांग मांग के थक जाएंगे। लेकिन मेरे रब के खजाने बहुत वसी और अरीज हैं। जब वो देने पे आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। आपने भी अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगना है। मेरा रब बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूले और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है
کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔